क्लास 10th साइंस में अम्ल क्षारक एवं लवण चैप्टर पर अम्ल और क्षार में अंतर हम ट्रिक से पढ़ चुके हैं। और आज हम देखेंगे कि पाठगत प्रश्न उत्तर में बहुत सरल तरीके से, सरल भाषा में मैं आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर बताने का प्रयास करता हूं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक प्रश्न है कि पीतल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। हमने देखा होगा कि दही वगैरह जो है वो चीनी मिट्टी के बर्तनों में रखते हुए आपने देखा होगा, उनको कभी भी पीतल और तांबे के बर्तनों में नहीं रखते। तो ऐसा क्यों है? तो अब हमें समझना पड़ेगा कि दही और खट्टे पदार्थ पीतल और तांबे के बर्तनों में क्यों नहीं रखते हैं। तो ऐसा दही और खट्टे पदार्थों में क्या होता है कि उनको पीतल और तांबे के बर्तनों में नहीं रखते, ये समझना चाहिए। तो दही और खट्टे पदार्थों में क्या होता है? अम्ल होता है। पीतल और तांबा क्या है? धातु है। तो अम्ल धातुओं से क्रिया करके क्या बनाती है? लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। अब इससे क्या होगा? इससे होगा कि एक तो बर्तनों का संक्षारण होगा और दूसरा क्या होगा कि कुछ हानिकारक उत्पाद बनने से क्या होगा? भोजन भी खाने योग्य नहीं रहेगा। दूसरा एक प्रश्न है कि ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, तो ताजे दूध के पीएच मान को बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है और इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। तो देखिए, एक ग्वाला जो है वो ताजे दूध में बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है? ताकि जो दूध है वो ज़्यादा समय तक क्या हो? सुरक्षित रहे, क्योंकि दूध का पीएच बढ़ जाएगा बेकिंग सोडा मिलाने से, तो अधिक देर तक मतलब जो है वो सुरक्षित रहेगा। अब इसका क्या कारण है भी इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? एक्चुअल क्या होता है कि जब आप इस दूध का दही बनाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा कि दूध में जो दही बनने की प्रक्रिया में क्या होगा कि शुरू में जो लैक्टिक अम्ल बनेगा उसको तो ये क्षार क्या करेगा? उदासीन करता चला जाएगा, है ना। इसलिए दही बनने में क्या होगा? अधिक समय लगेगा। तो स्टार्ट में बना हुआ लैक्टिक अम्ल को वो क्षार उदासीन करता है, इसलिए ज़्यादा टाइम उसमें थोड़ा सा लग जाता है। तो महत्वपूर्ण बात हमें यहाँ समझना है कि बेकिंग सोडा वो इसलिए मिला देता है ताकि वो पीएच थोड़ा सा उसका बढ़ जाए और थोड़ा वो हल्का थोड़ा क्षारी हो जाए, जिससे क्या होगा? ज़्यादा देर तक वो सुरक्षित रहेगा। लेकिन फिर उसमें यह है कि उसका दही बनने में उसको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि जो शुरू में बना हुआ लैक्टिक अम्ल होगा वो क्षार को क्या करेगा? उदासीन करेगा, है ना। तो उससे उसमें टाइम ज़्यादा होने लगेगा। तीसरा जो प्रश्न है वो ये है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करता है? जल को सोखता है और जल को सोख कर क्या बनाएगा? कठोर जिप्सम बना देता है। तो ऐसी हालत में अगर हम चाहते हैं कि वो जल को ना सोखे तो उसको फिर हमें आर्द्र रोधी बर्तन के अंदर रखना चाहिए, नहीं तो फिर सारा का सारा प्लास्टर ऑफ पेरिस किस में बदल जाएगा? जिप्सम में बदल जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको आर्द्र रोधी बर्तन में रखते हैं। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर पीएच के महत्व का प्रश्न हमें समझ में नहीं आता, काफ़ी बड़ा उत्तर है। तो मैं बताता हूँ, बहुत छोटा है। आप पीएच का महत्व में आप लिख दीजिए बस, हम पेट की अम्लीयता को दूर करने में, मृदा की जाँच में, है ना, कि मृदा कैसी है, अम्लीय है या क्षारीय है। दूसरा दंत क्षय का पता लगाने में। तीसरा जो है हानिकारक अम्लीय वर्षा की जानकारी में। और जो पशुओं और पौधों से उत्पन्न रसायन है जैसे नेटल डंक है, उनसे आत्मरक्षा में इसका उपयोग होता है।